नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। खबर है समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक डिम्पल यादव ने बुधवार को शपथ पर प्रत्याशी अजय सिंह सहतवार के समर्थन में बुधवार को कुशीनगर में रोड शो किया। उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं व आम लोगों की भीड़ ने डिम्पल यादव का स्वागत किया। भीड़ ने डिम्पल यादव पर फूल भी बरसाया। डिम्पल ने समर्थकों को 1 जून को 12 बजे तक हर कीमत पर वोट डालने को कहा और कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। डिम्पल यादव ने बुधवार को सपा प्रत्याशी अजय सिंह सहतवार उर्फ पिंटू सिंह को विजय श्री दिलाने की गरज से रोड शो किया। तकरीबन 10 किलोमीटर रोड शो किया। उत्साहित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ ने जगह जगह डिम्पल यादव का स्वागत किया। उनके ऊपर फूल बरसाए। बड़ी संख्या में स्वागत के लिए घर से निकली महिलाएं डिम्पल यादव की एक झलक पाने के लिए बेचैन रही। स्वयं बरतने की अपील की। समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जीत रहे हैं। सपा व इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने समर्थकों को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि 12 बजे तक अपना वोट जरूर खोल कर दें। सभी लोग मतदान करें। यही चुनाव में कार्यकर्ताओं ने स्वयं बरतने के लिए अपील की। उसके अगले दिन राजनाथ सिंह पहुंचे थे कुशीनगर में। देखिए उन्होंने भी क्या कहा। यानी कल रामकोला में जनसभा के दौरान भाजपा को जिताने की अपील की। उन्होंने सपा को समाप्त और कांग्रेस को दुनिया के डायनासोर की तरह विलुप्त होने की बात कही। देश की अर्थव्यवस्था समझाने के लिए खुद को गणित का विद्यार्थी बताते हुए 2047 तक विश्व की टॉप 3 और 2070 तक टॉप नंबर 1 होने का बताया। यानी देश को 1 नंबर होने का बताया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की ताकत बताते हुए देश के छात्रों के यूक्रेन युद्ध 8 घंटे तक रुकवाने का दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वैसे तो मैं रामकोला में कई बार आ चुका हूँ। 15 दिन पहले आंध्र प्रदेश की सभा को संबोधित करने के बाद नीचे उतर रहा था, तभी मेरे पैर पर चोट लग गई। डॉक्टरों ने कहा कि आराम करिए, लेकिन आप जानते हैं चुनाव का दौर चल रहा है। मैं भाजपा को 400 पार करा कर ही आराम करूंगा। बार बार चुनाव होना अच्छी बात नहीं है। भारत की संसद ने बरकरार क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावित तरीके से उजागर करने का काम किया, जिससे कोई दूसरा नहीं करता है। भाजपा के प्रत्याशी विजय दुबे के लिए आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। आज गर्मी बहुत है और बराबर आप गमछे से पंखा जल रहे हैं और पसीना पोंछ रहे हैं। मेरी चुनाव के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था भारत में कर दी जाएगी। हमारी बातों को कोई इतनी गंभीरता से नहीं सुनता था। रामकोला के रहने वाले लोग विदेश में होंगे। आप उनसे पूछेंगे तो भारत के लोगों के प्रति आज से 10 साल पहले किस तरह का भाव था, आज वो बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे विचार व्यक्त करने का मौका मिला तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं पहले देखा था कि हम लोग भाषण देने के लिए खड़े होते थे तो हमारी बातों को कोई इतनी गंभीरतापूर्वक नहीं सुनता था। लेकिन आज वह विचार बदल गया। आज हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के सांसद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खड़े होकर हमारा गुणगान करते। वे भी मानते हैं कि हम विश्व की महाशक्ति बन रहे हैं, लेकिन देश के कांग्रेस और सपा मानने को तैयार नहीं। भारत के अंदर बन रही ब्रह्मोस मिसाइल 8 वर्षों के अंदर मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि देश 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आने वाले 3 साल में 3रे स्थान पर पहुँच जाएगा। या मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो धन दौलत के मामले में जानकार हैं, वो कहते हैं कि मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए गणित को समझाता हूँ। 2047 तक विकसित देश बनेगा और 2070 तक टॉप 1 हो जाएगा। पहले देश में आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब समय बदल गया। पड़ोसी मुल्क भी समझ गया है कि भारत ऐसा देश बन गया जो सीमा की इस पार और उस पार भी मार सकता है। भारत के अंदर आपको मालूम है कि ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। दोस्तों, देश की रक्षा करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल केवल भारत की रक्षा के लिए नहीं, अपने दोस्त देश की भी रक्षा करेगी। कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि इतनी पतली हो गई कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जानते हैं कि 10 साल के बाद अपने घर के बच्चों से पूछेंगे तो कहेंगे कि कौन कांग्रेस सपा
सपा समाजवाद समाप्त पार्टी है। कांग्रेस डायनासोर की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। यह सिर्फ 5 में से 10 साल में सामने आएगा। अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धर्माचार्य के मार्गदर्शन में भगवान राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया। हिंदू और मुसलमान बेटी के ऊपर कोई जुल्म होगा तो सरकार बने या भाड़ में जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। मैं जानता हूं कि बदमाशों की गर्मी के दिन में भी शिमला की ठंड का एहसास करने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया तो योगी जी ने किया। हम गरीबी के आधार पर आरक्षण को मानते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। सपा साइकिल का चैन 2014 में उतर गया, 2017 में नहीं चढ़ा, 2019 में से 2022 में नहीं चढ़ा, फिर 2024 में भी नहीं चढ़ेगा। इस तरह सपा को समाप्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।